न्यू मून लियो में आ रहा है। न्यू मून इन लियो का मतलब क्या है? न्यू मून इन लियो का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने अपनी रिलेशनशिप्स और अपने आप को थोड़ा सा भी प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। लेट गो ऑफ कनेक्शंस जिसके अंदर आपको थोड़ा सा भी इशू फेस हो रहा है। ये बाय द वे सबके लिए अप्लाई होता है और ये एक मोमेंट है जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करेंगे। आप अपने आप को सेल्फ लव कैसे दिखाते हैं? सेल्फ लव काफ़ी दफ़ा एक चाय के प्याले के साथ अकेले बैठ के सुकून से खिड़की से बाहर देखना या चिड़ियों की आवाज़ सुनना भी मैं कहती हूँ एक सेल्फ लव है। बिकॉज यूर अवे फ्रॉम योर फोन, यूर अवे फ्रॉम एवरीथिंग, दैट इज़ टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ। तो दैट इज़ व्हाट आई कॉल सेल्फ लव, जब आप किसी और की नीड्स फुलफिल नहीं कर रहे। व्हाट्स रियली हैपनिंग राइट नाउ अलॉन्ग विद द न्यू मून इज़ द फैक्ट कि देखें सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है इन एरीज़, ठीक है, जो कि इनकरेज कर रहा है कि हम लोग जो है वो इमोशनली थोड़ा सा मेच्योर हों। नेपट्यून भी रेट्रोग्रेड कर रहा है एरीज़ के अंदर, जो कि हमें बोल रहा है हम थोड़े सेंसिटिव हों। यूरेनस जो है वो जेमिनी के अंदर है, जो हमें कह रहा है कि थोड़ा सा कुछ नया लाएं अपनी लाइफ में, कुछ नया स्पार्क करें, यू नो। एंड ये रोमांस के लिए भी काफ़ी आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, राइट। फिर हम आ जाएंगे थोड़े इमोशनल रिलेशनशिप डायनामिक्स पे। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप के अंदर हैं तो चांसेस आर आपको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत होएगी, बिकॉज यू बेसिकली जस्ट evaluating your feelings and you're seeing if it actually works for you or not, ठीक है। आपके दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई रह सकती है या आपकी नीड्स एंड वांट्स के बीच में एक लड़ाई रह सकती है, मगर ये आपको एक रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो इसी नोट पे अगर हम लोग एक्चुअली अब ब्रेक डाउन करना शुरू कर दें एज पर डिफरेंट ज़ोडिएक्स और ये आपको किस तरह अफेक्ट करेगा, तो हम शुरू करते हैं एरीज से। एरीज़ ये आपके लिए एक बड़ा हम्बलिंग पॉज है इस वीक। व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग इज़ कि आप जो है देखेंगे कि यार मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है एंड यू विल फोकस ऑन दैट। आपकी रोमांटिक लाइफ थोड़ी बेहतर हो सकती है अगर आपको लग रहा है कि आप अपने लव पार्टनर के साथ अपने आप को थोड़ा रुक रुक के बोल रहे हैं, अपनी एक्चुअल फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम कि आप एक्चुअली बी ट्रू टू हु यू आर। लियो की शैडो साइड आपके लिए ये हो सकती है कि आपको वैलिडेशन चाहिए, आप चाहते हैं लोग आपकी तारीफ़ करें, आपको अटेंशन दें, बट यू नो ये एक्चुअली आपको अपना फ्रैक्चर पॉइंट एक दिखा रहा है कि यार मुझे अगले बंदे से तारीफ़ क्यों चाहिए, मैं खुद अपने आप इतना अच्छा और मजबूत हूँ कि मैं खुद भी ये कर सकता हूँ। लुक आई एम एबल टू डू इट इज़ द मैसेज, राइट। अपनी इंटेंशन सेट करें और अपने आप को ओवर एक्सटेंड नहीं करें आप इस न्यू मून के बाद, राइट। फिर हम आ जाते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस आपका फोकस आपके घर और आपकी इमोशनल सेफ्टी के ऊपर है। आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप देख रहे हैं यार वे डू आई बिलोंग, किन लोगों के साथ मैं एक्चुअली बिलोंग करती हूँ, क्या लोग मुझे एक्चुअली अपना समझते हैं। काफ़ी दफ़ा हम अपनी फैमिली से कुछ पैटर्न्स ले लेते हैं, जिस तरीके से हमारी अम्मी बिहेव करेंगी वैसे हम करना शुरू कर देंगे, या जैसे हमारे अब्बू करते हैं वैसे हम करेंगे, बट नहीं, आप एक्चुअली एक डिफरेंट इंसान हैं और हमें काफ़ी दफ़ा कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं अगले बंदों की, तो हम चेंज कर सकते हैं कि यार अगर मेरी अम्मी ऐसे करती थी तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी ऐसे ही करूँ। वी आर ऑल आवर ओन पीपल, राइट। फिर हम आ जाते हैं कि आपने थोड़ा सा जो है वो प्रायोरिटाइज़ करना है, रेस्ट करना है। लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल, ये टॉरस के लिए थोड़ा फैमिली फोकस टाइम है। अपने नर्वस सिस्टम और इमोशनल हेल्थ को थोड़ी सी ग्राउंडेड रियलिटी दें। लाइक आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल डे ऑफ माई वर्कआउट। एक दिन टेनिस, एक दिन रनिंग, एक दिन जिम, एक दिन यू नो, एंड आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट योगा वेरी सून एज वेल, बिकॉज आई रियलाइज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कीप्स मी वेरी ग्राउंडेड। ना फजूल में किसी से लड़ाई झगड़ा ना कुछ, आप अपनी एनर्जी को खुद कंटेन करें, सुकून से सो जाएं। फिर उसके बाद आप आ जाएँ जेमिनी की तरफ। जेमिनी आप जो है आपको लग रहा है कि यार मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील कर रहा हूँ, आई फील लाइक आई एम सेइंग थिंग्स बट पीपल आर नॉट रियली लिसनिंग टू मी। दिस इज़ अ टाइम कि आप अपनी थॉट्स को खुद थोड़ा स्लो डाउन करें। क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने बारे में खुद अवॉइड कर रहे हैं उनके बारे में ज़रा सा सोचें, ठीक है। आपको हर चीज़ हर किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप अपने आप से थोड़ी बात करें या कुछ लिखें या कोई यू नो, काफ़ी दफ़ा आई हैव नोटिस्ड जेमिनी पीपल आर वेरी गुड विद कम्युनिकेशन, तो वो अक्सर कोई गाना सुन रहे होंगे या कुछ लिख रहे होंगे और उनको एकदम से ख्याल आता है कि अरे यार दिस इज़ द फ्रेश एनर्जी आई नीड इन माई लाइफ, या मुझे इस तरीके से अपने मैसेज को रिफ़ाइन करना चाहिए। सो दैट्स द टाइम फॉर यू टू डू दैट। फिर हम आ जाते हैं कैंसर्स की तरफ। कैंसर आप फोकस कर रहे हैं अपनी सेल्फ वर्थ पे, राइट। आपके पुराने कुछ ख्याल उठ रहे होंगे दिल के अंदर कि यार पैसे कैसे बनाऊं, या मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट कि आपने अभी तक भी तो किया है,
राइट, यू ऑलरेडी होल्ड वैल्यू, और यही चीज़ आगे आप बढ़ाते रहेंगे। अपना पैसों का माइंडसेट आपने थोड़ा सा चेंज करना है। बाय द वे कैंसरियंस, आप लोग काफ़ी टाइम से ये कर रहे हैं। अबंडेंस आपके अंदर से आती है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, पर अगर आप पहले से हारे हुए माइंडसेट के साथ अप्रोच करेंगे कोई चीज़ तो शायद वो ना हो। अलबत्ता अगर आप कोई फाइनेंशियल डील करना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपने टैलेंट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 2 दफ़ा चीज़ डबल चेक करें एंड देन जस्ट गो फॉर इट, राइट। फिर हम आ जाते हैं लियोस की तरफ। लियो, आपका ये मून, आई एम सॉरी, लियो या कैंसर्स एंड देन लियो, या हम आ गए लियोस की तरफ। लियो, आप लोगों का ये जो है एनुअल ईगो क्लेंस है, आप ही के साइन के अंदर है। आपकी ईगो के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी दफ़ा हम लोग कुछ रोल्स प्ले करते हैं लोगों के लिए जस्ट बिकॉज इट मेक्स देम हैप्पी, बट व्हाट इज़ इट कि आप खुद ऑथेंटिकली क्या हैं, क्या आप सिर्फ लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हैं यहाँ पे? नहीं। तो प्लांट द सीड्स ऑफ हु यू वांट टू बिकम। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद पसंद हैं? क्या आपके ऐसे शौक हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हैं? यू नो, आई नो अ लॉट ऑफ लियो पीपल जिन लोगों ने सडनली डांस क्लासेस लेना शुरू कर दी हैं, एंड यू नो देव स्टार्टेड different kind of activities, and अभी summer vacations हैं, so why not, next 6 months आपके लिए बहुत important हैं, because वैसे भी हर न्यू मून 6 महीने तक आप पे इफेक्ट रखता है। तो आप 6 महीने तक अपने जो है यंगर सेल्फ और जिस तरह आप सोचते थे, जिस तरह आप होते थे, जैसे आपके दोस्त होते थे, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। एंड या जस्ट बी योर सेल्फ। फिर हम आ जाते हैं वर्गोस की तरफ। वर्गोस, आपका एक रिट्रीट का टाइम है। रिट्रीट से मेरा मतलब ये, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, आपके शैडो वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। शैडो वर्क हम किस चीज़ को बोलते हैं? शैडो वर्क हम बोलते हैं हमारे जो कभी कभी सबकॉन्शियस थॉट्स होती हैं, या हम अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों से फियरफुल होते हैं या कुछ चीज़ों से घबराते हैं, वो चीज़ें आपकी सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगी। पुरानी मेमोरीज़, शायद कुछ ख्वाब ऐसे आएँ, मगर ये घबराने वाली चीज़ नहीं है। देखें, हमारी बॉडी से जब ये चीज़ें बाहर निकलती हैं या सरफेस पे आती हैं, उसका मतलब ये है, लिसन, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर यू, राइट। आपने एक स्पिरिचुअल ग्रोथ और रीसेट का टाइम आपकी ज़िंदगी में आ गया है। आपके अंदर एक बड़ी क्वाइट सीक पावर है जो कि डेवलप हो रही है। पिछला कारमा आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर इज कमिंग अप। वर्गो, इट कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंजिंग टाइम, बट अदर देन दैट अगर आप रेस्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि दिस विल बी अ न्यू फेज ऑफ फ्रेश एनर्जी फॉर यू इन लाइफ। लिब्रा, आप काम कर रहे हैं अपनी फ्रेंडशिप्स के ऊपर। आप देखेंगे कि यार मेरी कुछ दोस्तियों के अंदर ना एक बड़ी ना चाहते हुए टेंशन सी एक आ रही है, राइट। और सोशल सर्कल के अंदर ये चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। अगर आप कराची जैसी जगह में रहते हैं तो गॉड हेल्प यू, बिकॉज हर बंदा दूसरे बंदे को जानता है, या कोई किसी और को जानता है, कोई किसी और को जानता है। ना चाहते हुए अगर एक बंदे से थोड़ी अनबन हो जाए तो सबके साथ थोड़ा सा आपको सही से हैंडल करना पड़ता है। तो लिब्राज एक्चुअली अभी इस चीज़ से डील कर रहे हैं। फिर वो ये भी देख रहे हैं कि यार क्या मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपने कनेक्शंस के अंदर, क्या मैं अपने लव रिलेशनशिप में सिर्फ परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मैं जेन्युइनली अगले बंदे से प्यार करता हूँ इन रियल ब्लड फ्लैश एंड सोल, राइट। या आपकी वो अम्मी भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। आपने परफॉर्मेंस नहीं करनी है। यू आर हु यू आर, बी ऑथेंटिक टू हु यू आर। लिब्रास की काफ़ी दफ़ा आदत होती है कि वो पीपल प्लीजिंग के चक्कर में क्या, चलो कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करनी, हाय इसको बुरा ना लग जाए, मैं ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ। बट देखें, ये फीलिंग भी कहीं जाती है। आप अगर किसी को अपना हक मार के कुछ कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी फीलिंग बाद ज़रूर आपको फील होएगी कि यार मैं ही हमेशा करती हूँ, और फिर बदमज़गी आ जाती है। तो लिब्रा, मैंने इतने लंबे तरीके से इसलिए एक्सप्लेन किया कि उसमें काफ़ी लिब्रा क्लाइंट्स की रीडिंग्स भी करती हूँ। आपने ऑथेंटिक रहना है, बी ट्रू टू हु यू आर। अपनी कम्युनिटी पे थोड़ा सा काम करें, जो अच्छे लोग हैं वो खुद ही उभर के सामने आएंगे, उनके साथ कोलैबोरेशन करें। अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपने वैल्यूज़ को सही तरीके से आप अलाइन करें, छोटा शुरू करें, एक कदम लें, फिर आप देखें आपको बहुत एक वाइडर कम्युनिटी भी मिलेगी। स्कॉर्पियो, आपको मिल रही है अपने करियर के अंदर एक क्लैरिटी, ठीक है। क्या आपके एम्बिशंस और पब्लिक इमेज इज़ ट्रू टू हु यू आर? क्या ये सच है? आप एक बहुत बड़े ऑथर होते थे, या आप एक बहुत ज़बरदस्त काम करते थे, बट आप अंदर से क्या है? तो आप ज़रा वो भी देख रहे हैं कि मैं ईगो के लिए कर रहा हूँ या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऑथेंटिकली इस चीज़ से खुशी मिलती है, मुझे किताब लिख के खुशी मिलती है, मुझे लोगों को हेल्प करके खुशी मिलती है। आप ये सोच रहे हैं, राइट। सो ये आपका एक पावरफुल रीसेट का टाइम है। आप अपनी करियर डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। आप देखेंगे यार मुझे किस तरीके से रिकग्निशन चाहिए, मुझे अपने टर्म्स पे किस तरीके से रिकग्निशन चाहिए, और आप इस पर काम करेंगे। तो अभी आपका टाइम है रिवाइज, रीअलाइन एंड कंसिडर कि मैंने किस तरीके से क्लैरिटी लानी है और पर्पस के साथ आगे बढ़ना है, प्रेशर के साथ नहीं, पर्पस के साथ, राइट। दैट्स द की मैसेज। फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस, आप अपने बिलीव्स क्वेश्चन कर रहे हैं,
आप अपना सेंस ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यार ग्रोथ जो है उसका मतलब क्या है, मैं किस तरीके से अपनी एक डीपर ग्रोथ या अपनी एक डीपर लर्निंग के अंदर आ सकता हूँ। ये एक ऐसा टाइम है कि सेजिटेरियस का दिल चाहेगा कि वो पढ़ें या वो कोई कोर्सेज करें या वो कहीं ट्रैवल करें। एंड लाइक आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल, ट्रैवल करने का मतलब ये नहीं कि आप लोग टिकट लेके हर कोई हर वक्त नहीं जा सकता। काफ़ी दफ़ा हम अपने दिमाग में ट्रैवल करते हैं, काफ़ी दफ़ा हम ऐसी डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं या किसी और मज़हब या किसी और कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, तो हमारा दिमाग कितना खुलता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इस तरह के टाइम पे कुछ इस तरह का कर रहे हैं, ठीक है, अपना एडवेंचर के बारे में सोच रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ। कैप्रिकॉर्न, आप जो है ना अपने ऊपर इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आपको बड़ा फियर है ज़िंदगी में कि यार अगर मैं कंट्रोल नहीं रखूँगा तो मेरे हाथ से चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है। अगर मैं ट्रस्ट कर लिया और अगर मेरा ट्रस्ट टूट गया तो क्या होगा। नहीं, देखिए हम अपनी रिसोर्सेज लोगों के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हों, चाहे वो हमारे लाइफ पार्टनर्स हों। आप किस तरीके से विदाउट कंट्रोलिंग पीपल अराउंड यू, आप किस तरीके से लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए नोबडी लाइक्स टू बी कंट्रोल्ड। अगला बंदा भी चाहेगा आप उसको थोड़ा सा ट्रस्ट दें तो वो आपको दिखाए कि ठीक है आपने ट्रस्ट सही किया। पुराने जितने भी आपके वूंड्स हैं, जिस तरह काफ़ी दफ़ा हमें धोखे मिलते हैं ज़िंदगी में, सबको मिलते हैं, राइट। इमोशनल धोखे मिलते हैं, फाइनेंशियल धोखे मिलते हैं, उनको जाने दें। आप एक नए फेज़ में एंटर हो रहे हैं नए तरीके से, ठीक है। एक और चीज़ है, आपका फाइनेंशियल रीजनरेशन भी हो सकती है। अगर आप चाहें तो आप जो है वो पैसे बना सकते हैं, नए नए तरीक़ों से सोच सकते हैं। आप इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है, और परफेक्शन छोड़ दें। आपको पता है आप कितने अच्छे हैं, आपको पता है आप क्या कर सकते हैं, आप बस करें। फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस, यू आर नोटिसिंग कि यार मेरे जो रिलेशनशिप्स में ना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, या तो मैं ओवर गिव कर रहा हूँ या तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मैं एट वन टाइम दोनों चीज़ें नहीं कर सकता, राइट। तो आपने बैलेंस लाना है, या तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। सो आस्क योरसेल्फ, यार मैं अपनी कौन सी चीज़ फुली शो अप नहीं कर रहा हूँ अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को या अपने चाहने वालों को, और कौन सी चीज़ है जो मैं अभी भी होल्ड बैक कर रहा हूँ। मैं क्यों होल्ड बैक कर रहा हूँ, वो क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे होल्ड बैक कर रही है। सो थिंक अबाउट दैट एंड दिस इज़ अ मोमेंट फॉर यू टू री राइट योर रिलेशनशिप स्टोरीज। अंडरस्टैंड करें, जेन्युइन कनेक्शन के लिए हमें काफ़ी दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं, पर जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं तभी रियल लव और रियल अंडरस्टैंडिंग आती है। काफ़ी दफ़ा हमें लोगों को कुछ बोलना पड़ता है विदाउट बीइंग शेमफुल, सो डू दैट, राइट। फिर हम आ जाते हैं लास्ट ज़ोडिएक पे, जो कि है पाइसेस। पाइसेस, आप काम कर रहे हैं अपनी बॉडी, माइंड और अपनी रूटीन पे। मैंने आई थिंक अभी रिसेंटली 2-3 पाइसेस की रीडिंग किया। मैं पाइसेस को बहुत अच्छे से इसलिए भी समझती हूँ कुछ मेरी अम्मी भी एक पाइसेस है और वो बेचारी काफ़ी टाइम से भाग दौड़ कर रही हैं, और मेरी काफ़ी दोस्तें भी पाइसेस हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ वो स्ट्रगल कर रही हैं। कुछ पाइसेस के अनफॉर्चुनेटली नुकसान भी हुए हैं। प्लीज़ आप अपना सदका भी दें एंड लिसन टू योर बॉडी एज वेल। अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा गो 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 हर वक्त कर रहे हैं, इसी केस में आप एब्सेंट माइंडेड भी हो जाते हैं। चीज़ें घूम जाती हैं, पैसे घूम जाते हैं, कुछ इधर चला गया, कुछ उधर चला गया, किसी का दिल दुखा दिया हमने क्योंकि हम चिड़े में। तो पाइसेस, प्लीज़ अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल का थोड़ा ध्यान रखें। रूटीन को ओवरलोड ना करें। अपने आप को सुकून देंगे तो अगला बंदा आपके साथ सुकून में रहेगा, वरना नहीं, राइट। अपने आप को थोड़ी मूवमेंट दें, रेस्ट भी दें, ठीक है, और ईज इन टू योर चेंजेस। काफ़ी दफ़ा आप एक माँ हैं, माँ से फिर आप एक प्रोफेशनल बन रही हैं, फिर प्रोफेशनल से आप एक बेटी बन रही हैं, फिर आप एक बहन बन रही हैं, फिर आप एक बिजनेस ओनर बन रही हैं। मतलब आप मल्टीपल रोल्स एक दिन में प्ले कर रही हैं। ईज इन टू इट, डोंट किल योर सेल्फ ओवर इट, ठीक है। और वेलनेस इज़ अबाउट शाइनिंग फ्रॉम विद इन। हम अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते कि ओह माय गॉड आई मस्ट बी डिसिप्लिन्ड एंड आई मस्ट डू दिस, नहीं, राइट। इसी नोट पे हमारी ऑल 12 ज़ोडिएक्स की न्यू मून की रीडिंग्स आ गई। आप लोग 6 महीने तक इन्हीं थीम्स पे थोड़ा बहुत प्ले करेंगे एंड आई रियली होप इट हेल्प्स यू पुट योर माइंड इन द राइट प्लेस एंड या माय पर्पस हियर विल बी डन फॉर दैट।